हरिओम प्रणाम। चलिए मित्रों, आज एक नया श्लोक चिंतन के लिए लेते हैं गीता जी में से। आज का चिंतन के लिए श्लोक हमारा है गीता जी के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। सुनिए। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि प्रजहाति यदा सर्वान् पार्थ मनोगतान्। हे पार्थ, अर्जुन, जब साधक मनोगतान मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को सर्वान कामान प्रजहाति दृढ़ता से नष्ट करता है, उनका त्याग करता है निश्शेष स्वरूप से, तब क्या होता है? और ये कब होता है? जब आत्मन्य वात्मना तुष्टः, आत्मनि आत्मना एव तुष्टः, अपने से अपने में ही तुष्ट। इसका अर्थ भी देखिए, ऐसा होता है तब उसको स्थितप्रज्ञ तदा उच्यते। उस साधक को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। यह स्थितप्रज्ञ क्या है? जिसकी बुद्धि स्थिर है, प्रज्ञा। अब भगवान अर्जुन को इस बारे में क्यों कह रहे हैं? स्पष्ट है कि अर्जुन के बारे में यह स्थितप्रज्ञता दिखती नहीं है। अर्जुन की बुद्धि स्थिर नहीं थी। देखिए ना, युद्ध भूमि में वो आया युद्ध करने के लिए, और आने के पहले उसने ठान तो लिया था कि मुझे युद्ध करना है, किससे करना है वगैरह सब बातें उसको पता थी। युद्ध करने के निश्चय से आया हुआ यह अर्जुन युद्ध भूमि में आने के बाद घोषणा करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसको ही कहते हैं अस्थिर बुद्धि। और अगर बुद्धि अस्थिर हो तो कोई भी ध्येय तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। जैसे कि कहां पहुंचना है यही अगर निश्चित नहीं हुआ तो कौन सी दिशा में हम यात्रा करेंगे? भटकते ही रह जाएंगे ना। साधना में हो या व्यवहार में, क्या आपको नहीं लगता कि हमारा ध्येय निश्चित होना चाहिए? हमारी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, हमारा मन स्थिर होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा सोच लें कि क्या हमारी बुद्धि स्थिर है? क्या हम हमारा जीवन उस ध्येय की प्राप्ति के लिए ही व्यतीत कर रहे हैं? क्या हमारे सभी प्रयास उसी ध्येय को प्राप्त करने की दिशा में हो रहे हैं? शायद नहीं। क्योंकि कहूं ना मैं तो हम लोगों में से बहुतों ने तो ध्येय के बारे में सोचा भी नहीं है, क्या प्राप्त करना है। हाँ, सभी लोग
आनंद की प्राप्ति के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये आनंद भी कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में भी हमारा निश्चय नहीं हो पाया है। और इसलिए हर जगह हम हाथ पैर मार रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सुख सभी ओर से बटोर रहे हैं, और इस प्रयास में दुखी और दुखी होते ही जा रहे हैं। तो थोड़ा सा विचार हम करें और सोचें कि क्या हमारी बुद्धि हमारी इच्छा के अनुसार स्थिर रह पा रही है? क्या हमारा मन हमारी आज्ञा में स्थिरता से रह रहा है? छोटी छोटी परीक्षाएं लेने की हैं, बहुत ज्यादा नहीं। आप अपना निश्चय कीजिए, आप स्वयं सोचिए कि अपने मन का परीक्षण कैसे करना है। मेरी ओर से कुछ उदाहरण चाहिए हो तो बता सकता हूं कि हम सबको मोबाइल की बहुत आदत पड़ गई है। तो क्या हमारा मन हमारी बात सुनता है? ये देखने के लिए थोड़ा सा निश्चय करें, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, कि हम ऐसा निश्चित करें कि सुबह उठने के बाद 1 घंटा और रात को सोने के पहले 1 घंटा हम मोबाइल हाथ में नहीं लेंगे, स्विच ऑफ करके रख देंगे। हाँ, अगर बहुत ज्यादा आपका अत्यावश्यक काम मोबाइल पे न हो रहा हो तो मुझे पता है ये बहुत प्राइम टाइम है, सुबह उठ के पहले हम मोबाइल हाथ में लेते हैं, और रात को सोने के पहले भी। अब बहनें कहेंगी कि स्वामी जी हमको दिन भर समय नहीं मिलता, तो क्या करें, रात को सोने के पहले देख लो। हाँ, मुझे भी पता है ना। तो आपका मन आपकी बात मानता है कि नहीं, ये देखने के लिए, क्योंकि यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मन की सभी कामनाओं का त्याग करने को तुझे सीखना है, तभी बुद्धि स्थिर हो पाएगी और तभी ही हम किसी ध्येय की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो मोबाइल न देखने जैसी छोटी सी बात पर अगर हम नियंत्रण न कर पाए तो फिर बड़ी बड़ी चीजें कैसे हासिल करेंगे हम। दूसरा एक संत बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। हमारा मन ना पूर्व संस्कार के अनुसार राग द्वेष में जकड़ा रहता है। राग माने अनुराग, कुछ बातें हमारे मन को प्रिय रहती हैं और कुछ बातें अप्रिय। उसका कारण शायद हम नहीं जान पाए, लेकिन पूर्व संस्कार अवश्य है। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, संतों ने उदाहरण दिया है ऐसा। कहते हैं कि अगर आपको बैंगन की सब्जी पसंद ना हो और आप खाना खाने बैठे हैं और थाली में बैंगन देखकर अगर आपको गुस्सा आता हो तो समझ लीजिए कि ये मन की कुरापत है, मन ये चेष्टा कर रहा है। और अगर मन पर आपको नियंत्रण पाना है तो अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए, कहिए कि अब तक मुझे बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, मेरे मन को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मैं इस राग द्वेष से अतीत जाना चाहता हूं। मैं
मन के अतीत जाना चाहता हूं। अब से मैं यह दृढ़ संकल्प कर रहा हूं, ऐसी इच्छा कर रहा हूं कि यह बैंगन की सब्जी भी मुझे प्रिय लगे, मुझे प्रिय लग रही है। मैं यह बैंगन की सब्जी भी अत्यंत चाव से खा रहा हूं। मेरा उदाहरण नहीं है ये, संतों ने उदाहरण दिया है ये। ऐसा करके हम छोटी छोटी बातों में मन को हमारी इच्छा के अनुसार चलने के लिए बाध्य तो नहीं कहूंगा, प्रशिक्षित कर सकते हैं। ये सब बातें मन को नियंत्रित करने के बारे में मैं जब बोलता हूं तो मुझे सुनाई पड़ रहा है, आप सब कह रहे हैं कि स्वामी जी ये तो बहुत ही कठिन है। अर्जुन ने भी तो कहा है गीता में कि मन पर नियंत्रण इजी बात नहीं है, भगवान भी मानते हैं। लेकिन यह भी जान लेना आवश्यक है कि जब तक हम मन की इन बदलती हुई इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते, तब तक मन और बुद्धि स्थिर नहीं होंगे, और जब तक ये स्थिर नहीं होंगे तब तक हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी। संतों का एक सबसे बड़ा गुण क्या है पता है? इनका संकल्प बड़ा दृढ़ रहता है। हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी के अष्टोत्तर शतनामावली में एक नाम आता है, ओम सत्य संकल्पाय नमः। सभी गुरु ऐसे रहते हैं, इनके मुंह से अगर कुछ संकल्प निकल गया या इन्होंने मन में भी संकल्प कर लिया तो वो संकल्प पूरा ही होता है, क्योंकि इनका मन और बुद्धि इनके नियंत्रण में रहते हैं। मन नियंत्रण में होता है, बुद्धि माने विचार ही, और एकाग्र मन की शक्ति तो हम सब जानते हैं। तो अगर हमें भी हमारे संकल्पों को सत्य होते देखना है तो मन को एकाग्र, नियंत्रित और कामना रहित करने का प्रयत्न हमको करना है। मन पर नियंत्रण करने के लिए बहुत सी बातें, बहुत सी साधनाएं लोग अलग अलग प्रकार से बताएंगे, और हमने भी तो कैवल्योपनिषद के संदर्भ में वेदांत की सलाह देखी है। लेकिन मैं इस समय एक अलग बात आपको बताना चाहता हूं। भगवद गीता की महिमा ऐसी है ना मित्रों, कि इसका नित्य पाठ भी अगर हम करते रहे ना तो वासनाओं से मुक्ति मिलते हुए मन हमारा कामनाओं से मुक्त होते हुए एकाग्र होकर सत्य संकल्प बनते जाएगा। थोड़ा सा हमको उस भाव से गीता जी के पास जाना आवश्यक है। गीता ध्यानम में गीता जी को अम्ब कहा है। अम्ब माने माता। अम्ब त्वाम अनुसंधामि। बहुत कई संतों ने कहा है कि भगवद गीता के पास हम उस वात्सल्य की इच्छा से जाएं तो माता की तरह यह भगवद गीता उपकार ही करती है, बिना किसी अपेक्षा के। अब माता कह दिया तो और क्या रहेगा। अम्ब त्वाम अनुसंधामि। हमारे विनोबा भावे जी क्या कहते हैं पता है? उन्होंने तो गीता जी को गीता ई कहा, गीता आई मां। कहते हैं गीता ई ही माउली माझी।
तिसामी बाळ नेणता, पडता रडता उचलून घेई कडेवरी। क्या बात कही है, देखिए। गीता ही माऊली माझी है, किताब नहीं है, ये मेरी मां है और मैं इसका बालक नेणता माने अज्ञानी हूं। और पढ़ता रड़ता, छोटा बच्चा जैसे गिर जाता है ना, रोता है ना, कुछ नहीं कर पाता है, वैसा जब जब मैं मेरे जीवन में हताश हो जाता हूं, स्खलन हो जाता है मेरा साधना में, अश्रु आ जाते हैं मेरी आंखों में, तब माता की तरह अत्यंत प्रेम से ये भगवत गीता मुझे अपने आगोश में, अपने अंक में उठा लेती है। अरे विनोबा भावे जैसे संत कहते हैं, इसीलिए तो ये संत हो जाते हैं ना, ऐसे भाव है, भाव। और एक छोटा दृष्टांत देता हूं आपको। भगवत गीता जी की महिमा, कहता हूं ना मैं हमेशा, प्रासादिक है ये ग्रंथ। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत के बारे में ये कथानक है कि उनके दामाद को कर्म धर्म संयोग से वेश्यागमन की बुरी आदत लग गई, संत जी के दामाद जी को। तो संत जी की बेटी आई और कहा, पिताजी देखिए आप तो इतने बड़े संत हैं, हम लोग की परवरिश भी बड़ी अच्छी हुई है, हमारे कर्म भी बड़े अच्छे हैं, मुझ पर भी संस्कार इतने अच्छे हुए हैं, तो मेरे नसीब में ऐसा क्यों? मेरे पति ऐसी बुरी आदत में, वेश्यागमन जैसी बुरी आदत में कैसे फंस गए? आप उनको समझाइए। उन संत ने अपने दामाद जी को बुलाया और कहा, बेटा चिंता मत करो, मुझे सब पता चला है, ठीक है जो भी है, बस मेरी एक प्रार्थना है तुमसे कि तुमको जो करना है वो तुम करो, जैसे भी, बस मेरे लिए इतना करो कि जाने के पहले भगवत गीता जी थोड़ा सा पढ़ लो और आने के बाद भी थोड़ा सा पाठ कर लिया करो। तुम मत जाओ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इतना ही मेरा कहना है कि जाने के पहले और आने के बाद थोड़ी सी गीता जी का पाठ कर लिया करो। बेटी जरा कसमसाई, पिताजी ये क्या बोल रहे हैं आप, कुछ सलाह नहीं दे रहे उनको। संत जी ने कहा, देखते रहो। और मित्रों, कुछ ही दिनों में बेटी ने आकर बताया कि पिताजी उनकी वह बुरी आदत छूट गई है। दामाद जी से जब भेंट हुई उनकी, तो उन्होंने पूछा ये कैसे हुआ? तो कहते हैं कि उन्होंने बताया अपना मनोगत, दामाद जी ने कहा कि जैसा संत जी ने कहा था वैसे वो जाने के पहले और आने के बाद भगवत गीता पढ़ते थे, लेकिन दोनों बार पढ़ने में जो फर्क महसूस होता था उन्हें, उससे उन्हें ध्यान में आने लगा कि उस बुरी आदत के कारण मन पर इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने लगा है कि जो भगवत गीता पहले पढ़ने में आनंद आता था वह जाकर आने के बाद नहीं आता है। तो उनके मन में ये विवेक जागृत हुआ कि अगर मेरे मन पर एक बार में इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो फिर कुछ ही दिनों में मेरा मन कितना खराब हो जाएगा। यह विवेक जो जागृत हुआ है, ये हमारे भगवत गीता जी की कृपा है। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा साधना और अपने बूते पर हम कुछ करेंगे तो सही, लेकिन
भरोसा तो हमें गीता जी पे रखना है। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा करें, नियमितता से थोड़ी सी भगवत गीता, कम से कम एक श्लोक नित्य पढ़ते हुए उसे कंठस्थ करने का प्रयत्न करें तो और अच्छा है, उसका अर्थ जानने का प्रयत्न करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम पढ़ते तो रहिए। अरे बड़े बड़े संतों ने अपने पास भगवत गीता रखकर देशाटन किया है, दूसरा कुछ नहीं रखते थे, लेकिन छोटी भगवत गीता लेकर घूमे सब लोग, गीता जी का आश्रय सब लेते हैं। तो हम लोग तो क्या है ना। एक अच्छी बात है कि इन सब उदाहरणों से हमें पता चलता है कि भगवत गीता जी के आश्रय से भी हमें इन वासनाओं से मुक्ति मिल सकती है। तो इससे और आसान उपाय क्या होगा, करके देखेंगे ना अवश्य अगले श्लोक के साथ अगले सत्र में। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।